वेलकम एवरीबॉडी। शुभम राय ने जो है वो बहुत बार रिपीटेटिव कमेंट किया है और इनका जो है वो कमेंट बहुत ही बड़ा है, तो आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इनका जो है वो क्वेश्चन ये है कि 2000 आप इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपका जो है वो JHT का फॉर्म है और इसका जो है वो लास्ट डेट था 25 जुलाई 2020 और आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो है 26/8/2019 का, और एक जो दूसरा आपने बनवाया है वो अक्टूबर में बनवाया है। ओके, तो आपका पूछना है कि DV में क्या कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, पहले जो है ये आपका 2019 वाला फॉर्मेट जो है, ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, उसमें जो है वो स्टेट लिस्ट लिखा हुआ है, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात कि वो जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर पीछे का है, तो इस वजह से जो है वो वाला आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। और जो आपका नया वाला सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट में ये प्रॉब्लम है कि वो क्रूशियल डेट के बाद का बना हुआ है, तो दोनों सर्टिफिकेट जो है वो मीन्स ऑफिशियली जो है वो वैलिड नहीं है। तो उस केस में जो है वो आपको प्रोविज़नल मिलेगा अगर आपका DV जो है वो सितंबर में होता है। तो प्रोविज़नल में भी जो है वो ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बाद में जो है वो क्लियर हो जाती है जब आपकी डिपार्टमेंट एलोकेशन होती है। तो डिपार्टमेंट जो है ये सभी चीज़ें सॉर्ट आउट कर देती हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ केस जो है वो अराउंड 2015 के आसपास ऐसा हुआ था कि OBC वालों को जो है वो प्रोविज़नल होने के कारण जो है वो उनका रिज़ल्ट कैंसिल कर दिया गया था। तो OBC के स्टूडेंट्स ने जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस किया था SSC पे। तो उस वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि किसी भी स्टूडेंट का प्रोविज़नल होने की वजह से उनको जो है वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। आप उनसे एक नया सर्टिफिकेट लेकर जो है वो चीज़ें वेरीफाई करके उन्हें आप नौकरी दें, तब से जो है वो प्रोविज़नल मिलता है। तो उस केस में आपको नया सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, और जो भी फॉर्मेट है, स्पेसिफाइड फॉर्मेट, उस फॉर्मेट पे तो मोर चांसेस हैं कि 2020 वाला जो है आपका 2021 वाला, उससे जो है वो हो जाना चाहिए काम। लेकिन चूंकि क्रूशियल डेट के बाद का है तो थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होगी, क्योंकि इवन 1 महीने 2 महीने बाद का भी रहता है। तो वहाँ पे आपको कितने ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्हें प्रोविज़नल मिलता है। लेकिन अगर प्रोविज़नल नहीं मिलता है, क्लियर मिलता है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रोविज़नल मिलता है तो आपको जो है वो फिर से एक नया सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करना होगा। और स्टेट लिस्ट, जैसा यहाँ आपने पूछा हुआ है कि स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट की बातें, तो देखिए स्टेट लिस्ट वाला जो है वैलिड नहीं है, क्योंकि आपका जो है ये SSC सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो यहाँ पे आपसे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो है वो फॉर्मेट मांगा जाता है। और अगर स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट दोनों लिखा हुआ है तो वो सही है, क्योंकि वो स्टेट में भी वैलिड होगा और सेंट्रल में भी वैलिड होगा। इस बात को समझ ले कि स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे जो है वो जाति होती है जो कि स्टेट में OBC में आती है, तो OBC में भी जो है वो 2-3 पार्ट में बढ़ जाती है कुछ स्टेट्स में, लेकिन सेंट्रल में जो है वो सिर्फ OBC एक में आती है। ओके, जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पे EBC BC ऐसे बन जाती है। लेकिन आप सेंट्रल लेवल पे बात करें तो वहाँ कोई भी ऐसे EBC नाम का जो है वो चीज़ नहीं आपको जो है वो मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ OBC होता है। तो इस वजह से जो है वो स्टेट और सेंट्रल लिस्ट लिखा रहता है। तो आप जो है वो फाइनल कंक्लूजन में बता दो कि जो है वो कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको प्रोविज़नल मिलता है तो ज़्यादा दुखी भी नहीं हो, क्योंकि बाद में जो है वो आप नया सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके जो है वो आपको काम हो जाएगा। और आप जो है वो एक नया सर्टिफिकेट भी बनवा लें 2021 का, ताकि फ़र्दर आपको कोई भी इशू नहीं हो। एंड आई होप कि आपको जो है वो डाउट क्लियर हो गई होगी।